खुदा रा इस कौम पे रहम करे, इनके साथ ना इंसाफी ना करे। मेरा दिल आई रोता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम करके कहती हूँ कि मेरा दिल आई रोता है मेरी कौम के लिए। मेरी कौम के बच्चे आज जो श्रीनगर से वहाँ से चले, मैं रात को खाना नहीं खाया, आज भी मैंने खाना नहीं खाया, कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया, परसों भी मैंने खाना नहीं खाया। मैं अपनी कौम के लिए खुदा अल्लाह में हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल रोया आज कि मेरी कम्युनिटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये गुजर कौम है, दबी कुचली हुई कौम है, ये मर चुकी है। 70 साल से ये दबे आए हैं, लेकिन आज हमें एक किरण नजर आती थी मोदी साहब पे कि मेरी कम्युनिटी के साथ छड़ा नहीं जाएगा। मैं फिर हाथ जोड़ती हूँ अमित शाह साहब से, मोदी साहब से कि आखिर ये दुनिया छोड़नी है, दुनिया फानी है। जो मेरे बकरवालों का हाल है, जो मेरे कश्मीर में मेरे गुजरों का हाल है, जो पुंछर जोरी में गुजरों का हाल है, आज भी वही हाल है उनका। कुछ चंद लोग हैं जो ISP IAS KS हैं, खुदा रहा उनको देख के इनके साथ इंसाफ किया जाए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरे दिल को जानते हो कि मेरी कौम के लिए मेरा क्या दर्द है। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सी विनती करती हूँ कि मेरी कौम के साथ ना इंसाफ़ी ना हो। इसी पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत। मोदी साहब की तरह झोला उठाए तो चल पड़े, तो हमें इतनी लालच भी नहीं है। हमें वही है, मैंने अभी मैं इसलिए रोई हूँ कि मुझे दुनिया की इतनी वो नहीं है, मुझे आखिरत की परवाह ज़्यादा है कि मैं दुनिया से कुछ जाऊँ। पहले तो मैं मुसलमान हूँ ना, तो मैं ऐसे काम करके जाऊँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान इसीलिए हमारे लिए उतारा कि एक मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह हम काम करके जाएँ। मैं अपनी आवाम के लिए खिदमत खलक करूँ। खिदमत खलक सबसे बड़ी इबादत है, तो मैं वो करके जाऊँ। तो कल अगर मेरी कब्र पे 4 बंदे खड़े होंगे, वो कहेंगे कि ये इस बेटी को जन्नत नसीब हो। अगर जो वो 10 आदमी बोलेंगे ना मेरे हक़ में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो मेरे जैसे गुनाहगार को माफ़ कर देगी। तो मैं यही चाहती हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपकी दुआओं से 2 टाइम की रोटी मिल रही है, कपड़ा लगाने के लिए एक जिस्म, ये गंदा जिस्म है ढकने के लिए अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ। मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जैसे अल्लाह हर सब को जी। तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं, डांस चलो मिठाइयाँ अगर कोई खिलाएगा तो आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी। मिठाइयाँ तो खाने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन अब खिलाएंगे मिठाइयाँ, तो मिठाई तो सब खाएंगे। जब मिठाई कोई घर में लेके आ जाता है तो आप मना कर दोगे किसी की। आपके घर में अगर कोई मिठाई लेके आएगा, आप मना कर दोगे उसको कि आप मिठाई मत खाओ। तो बात ये है कि मिठाइयों से नहीं, चलो हमने सबसे वोट लेने ना, हमने गुजरों से भी लेने, पहाड़ियों से भी लेने, ठीक है ना। सरकार तो बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह साहब, मोदी साहब ना नहीं नाराज़ नहीं करेंगे गुजरों को प्यार है, ऐसी बात नहीं। खुश करेंगे नहीं, अगर उनको भी कोई आरक्षण देते हैं अगर अलग से करके, तो उनके बच्चों का भी हक है। ST मतलब हमारा हक ना दे, तो अगर अलग से दे तो कोई बात नहीं, अलग से दें तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे 10% के साथ जब मीशा साहब ने बोल दिया हुआ है, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, मुझे पूरा यकीन है। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है। सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। आज हमारे साथ खसूसी मेहमान हैं परवाज़ चौधरी जी, जो कि भाजपा नेता हैं और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की काफ़ी हिमायत करती हैं। परवाज़ मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाज़ मैम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें आप बड़ी भावुक हो गई, रोने शुरू हो गई। ऐसा क्या हो गया कि आज शेरनी जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए? शेरनी तो मुझे कौम ने एक टाइटल दिया है, तो दर्द उसके दिल में होता है जिसके अंदर ईमान होता है। तो जब मैंने अपनी कम्युनिटी का हाल देखा, रोडों में रुल रहे हैं, तो कुत्ते, बिल्ले, बकरियां, छोटे छोटे बच्चे बकरियों के, कुछ पीछे उसमें चादरों में डाले हुए, कुछ कंधों पे लिए हुए, कुछ कुत्ते हाथों में लिए हुए। तो ये मतलब 6 महीने से मैं लोगों की हालत जो देख रही हूँ, तो उनके साथ मतलब नाइंसाफ़ी 70 साल से होती आ रही थी। तो मुझे एक उम्मीद है अपनी पार्टी पे कि इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे मेरी कम्युनिटी के साथ। तो ये है कि जो एक GD शर्मा साहब ने जो रिपोर्ट बना के भेजी है, तो मुझे उस पर दुख है कि हमें मतलब बीच में नहीं रखा गया, क्योंकि ये गरीब कौम है, शरीफ कौम है। राना साहब भी बोलते हैं ये शरीफ कौम है, सीधे लोग हैं। आपको पता है, खैर जब ये 35 से तो 370 जब टूटने का मसला आया, तो सबको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया गया। तो हमारी गुजर कम्युनिटी के साथ भी भाजपा ने नहीं छेड़ा, जो हकीकत है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ नहीं छेड़ा। तो मैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं देख के तो मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी कि हमारे गुजर कम्युनिटी के साथ जो अगर इंसाफ करने वाली है, तो वो भाजपा सरकार है।
तो मुझे बड़ी उम्मीदें बस्ता हैं अपनी पार्टी से, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीदें कायम रहेंगी। तो थोड़ा सा मुझे दुख ये हुआ कि जब बच्चे वहाँ से अभी ठंड में सर्दी में वहाँ से इस वक्त दरबदर हो रहे हैं, छोटे छोटे मतलब वो जवान बच्चे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, मैं भी एक बच्चों की माँ हूँ, तो मैं उनका जो दर्द है दे रहे मेरे दिल में कि वो दरबदर हो रहे हैं। कल केले बैठ के खा रहे थे भूखे, मुंह इतने इतने से हुए हैं, आंखें लाल हुई हैं। एक हमारा वो कश्मीर का लड़का है परवाज़ वो हैं, उसके बाद एक गुफ्तार चौधरी हैं, वो रजौरी के हैं, उसके बाद सारे जो यंग जनरेशन लड़के, अब सब के मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, तो मतलब सब दरबदर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को लग रहा है कि हमारे हक के साथ कहीं क्या पता छेड़खानी हो जाए। आपको नहीं लग रहा है? जी, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे ये उम्मीद इसलिए है कि मैं थोड़ी सी, वो मुझे कह रहे थे कि आप ये करो हमारे साथ, वो करो, तो मुझे थोड़ी नहीं बहुत सारी उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे, कि जो जब से अमित शाह साहब ने 4 तारीख को वहाँ पे कहा है कि गुजरों के हक़ के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो मैं उस उम्मीद पे कायम हूँ, मैं उसी उम्मीद पे कायम हूँ। मैंने कहा उसके बाद कोई आपने इंटरव्यू देखा, कोई बौखलाहट में आई नहीं आई। फिर मैं क्यों हो आप? नहीं, दुखी इस बात से कि जैसे बच्चे वहाँ से चले तो वो दरबदर हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगर ये दबी कुचली कौम है, 70 साल से इस कौम का वारिस कोई नहीं था, तो पहले भी इनके साथ है दिल में? नहीं, डर की बात नहीं होती है। देखो, डर से रोना नहीं आता है ना, डर से रोना नहीं आता है, जब दिल टूटता है ना तब रोना आता है। तो डरती नहीं हूँ मैं, अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ, आपको खैर पता ही है, मैं नहीं डरती हूँ, डरती शर्ती मैं नहीं हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ये दबी कुचली कौम है, जब मैं अपनी कौम की तरफ ध्यान मेरी नज़र जाती है ना, तो अगर ये कंपेयर किए जाएंगे ना, ये इकट्ठे किए जाएंगे ना, तो मुझे लगता है ये 100 साल 200 साल कौन जिए कौन बचे, लेकिन ये अब नहीं उठ नहीं पाएंगे। क्यों कि जो बच्चे वहाँ दिल्ली में पढ़ने वाले हैं, मुंबई में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जम्मू में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो गुजर बकरवाल के जो गरीब बच्चे हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनके जो है वो उनसे साथ नहीं, तो फिर वो वहीं रहेंगे। वही जैसे 70% मेरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाके मजदूरियाँ करके तो अभी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। 30% लोग जो हैं हमारे यहाँ पे मतलब वो मजदूरियाँ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे मतलब कितनी गर्मी की और पत्थर उठाते हैं वहाँ सऊदी अरब में जाके, तो वहाँ से पैसा भेजते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन बेचारों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। भाजपा से कुछ नाराज़गी है? नहीं, मुझे नाराज़गी अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी कोई वो नहीं किया है कि हम उनको एसटी देंगे या नहीं देंगे। ये एक जो रिपोर्ट गई है, क्या कहते हैं उसको, जीडी शर्मा की रिपोर्ट गई है, तो उस रिपोर्ट पे तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, झूठी। हमारा कोई बीच में बैठाया नहीं है, तो जब ट्राइबल का कोई सिस्टम होता है तो फिर हमारा भी ये कोई बकरवाल ही बिठा देना था, नहीं ज़रूरी कोई लीडर नहीं बिठाना था, या कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड या कोई PhD स्कॉलर नहीं बिठाना था। एक गरीब जो बकरी चराने वाला था उससे पूछ लेना था कि यार तू बता के हम क्या करें। तो कम से कम ये थोड़ी सी मेरे दिल में भी है कि किसी को बिठाना चाहिए था। रविंद्र रैना जी तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चलो मिठाइयाँ अगर कोई खिलाएगा तो आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी। मिठाइयाँ तो खाने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन अब खिलाएंगे मिठाइयाँ, तो मिठाई तो सब खाएंगे। जब मिठाई कोई घर में लेके आ जाता है तो आप मना कर दोगे किसी के, आपके घर में अगर कोई मिठाई लेके आएगा आप मना कर दोगे उसको कि आप मिठाई मत खाओ। तो बात ये है कि मिठाइयों से नहीं, चलो हमने सबसे वोट लेने ना, हमने गुजरों से भी लेने, पहाड़ियों से भी लेने, ठीक है ना, सरकार तो बनानी है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह साहब, मोदी साहब ना नहीं नाराज़ नहीं करेंगे गुजरों को प्यार है, ऐसी बात नहीं, खुश करेंगे। नहीं, अगर उनको भी कोई आरक्षण देते हैं अगर अलग से करके, तो उनके बच्चों का भी हक है। एसटी मतलब हमारा हक ना दे, तो अगर अलग से दे तो कोई बात नहीं, अलग से दें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 10% के साथ जब मीशा साहब ने बोल दिया हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे पूरा यकीन है। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है, अब वो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो भी नहीं आए थे। नहीं, वो आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं, मैं उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, वो पहले है, वो आप उनसे वो आपको क्लियर बता सकते हैं, आप उनसे पूछें। आपको भरोसा है जो पैदल मार्च कर रहे हैं उनको भरोसा क्यों नहीं है? बच्चे हैं ना, फिर थोड़े बावक हो जाते हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे इलेक्शन के साथ गलत हो जाएगा। जब जीडी शर्मा रिपोर्ट चली गई है यहाँ से, उसके बाद जो ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो है वहाँ से भी कह रहे हैं कि फ़ाइल हो गई, अब खुदा जाने हुई या नहीं हुई है वो अल्लाह मेरा जानता है, या वो लोग जानते हैं जो कहते हैं। तो उससे फिर बच्चे हैं, बच्चों को दुख होता है कि हमने पत्थर ढो के, हमारे बाप जो हैं सऊदी अरब में मजदूरियाँ करके तो वहाँ से पैसा कमा के यहाँ भेज रहे हैं, तो बच्चे अगर दर बदर की ठकरे खा के
यहाँ तक आए तो जिन लोगों को नहीं पढ़ा है तो उनको दुख तो होता है ना। कुछ समय तक दुख आपको भी था, आप भी प्रोटेस्ट कर रही थी, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रही थी। बिल्कुल, मुझे आज भी है, आपने देखा, आज भी है, आज भी है। वो दर्द अंदर है, दिखाने से नहीं होता है। आपको पता चल गया क्योंकि मैंने आपने आपको बड़ा कंट्रोल किया। कंट्रोल करके भी फिर औरत हूँ, दिल तो नाजुक है ना, तो रोना उन्हीं को आता है जिनके अंदर ईमान होता है, जिनका दिल साफ़ होता है। ये आपको भी पता चल गया होगा, और ये तमाम कायनात को भी पता चल गया होगा कि मैं दिल की कैसी हूँ। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के जो देवानंद गुज्जर जी हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। वो समझा रहे हैं लोगों को कि आप ठंड रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी के हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अमित शाह जी कह कर गए हैं, जिस तरह से आपको भरोसा है वैसे उनको भी भरोसा है। तो क्या कहते हैं आप, उनके उस बयान से मुतमईन हैं? नहीं, अगर हाँ नहीं छेड़ा जाए तो मैं मुतमिन हूँ। अगर हमारे आरक्षण के साथ 10% के साथ अगर नहीं छेड़ा जाए तो मैं खुश हूँ। मैं साथ हूँ, उस बात पे सहमत हूँ। नहीं छेड़ेंगे अगर तो आपको लगता है इतना आसान होगा? मतलब आप अभी तक कहीं अमित शाह जी से मिले भी नहीं, उनके पास गए भी नहीं, कोई मतलब इस तरह की कोई बात हुई भी नहीं, तो कैसे आप मुतमईन हैं? आप लोग बात पहुँचाएं ना हमारी, आप किस लिए हो? मीडिया में सबसे दुनिया में अल्लाह की ज़ात में ताकत है, ठीक है? अल्लाह की ज़ात में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, तो उसके बाद जो मीडिया में ताकत है ना वो किसी में नहीं है। हाँ। आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आप बकरियों को भगा रही थी, बड़ा लोगों ने पसंद किया उसको। हाँ, उस दिन मेरी बकरियां वहाँ से डोक से आ रही थी। मेरी 400-500 बकरियां हैं मेरी घर में, खुद की भेड़ थी वो? बकरियां हैं। हाँ, मेरी खुद की भी थी, साथ कह साथ रहे में थे थी। किसी और की थी? नहीं, मेरी भी हैं। अब अभी आपके सामने मैं ये कर्नल साहब से भी बात करवाई, जो वहाँ के सीओ साहब, उनसे भी मैंने बात करवाई, तो मैंने इनको कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। 400-500 बकरियाँ और भेड़ें अभी भी हैं मेरे पास हैं। 150 भैंसें भी हमने रखी हुई हैं। अगर मैंने वही तो कहा ना कर्नल साहब को, अभी मैंने बोला अंदर कि अगर आपको चेक करना है कि परवाज़ चौहान ओरिजिनल गुजर है या नहीं है तो मेरे साथ चलें। तो मैंने कहा ना, कोई झूठ वाली तो बात है, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अगर कोई भी बात है जो डंके की चोट पे सच कहती हूँ, यही मेरी बस बड़ी बात है, मैं सच कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो मेरी बकरियाँ भी थी, जा रही थी, तो मैं गई थी लोरन वहाँ सब्जियाँ अपनी बकरियों को पिलाने के लिए। साथ में वो भाई भी था, वो जो उधर मतलब बकरियों को चरा रहा था। तो बकरियाँ मेरे पास भी हैं। अब आप कह रहे हैं, मैं अभी आपको फ़ोटो भी बता दूँगी अपने घर की, और बकरियों की भी, और घोड़े भी रखे हैं, बकरियाँ भी रखी हैं, कुत्ते हैं मेरे घर में, इतने बड़े कुत्ते हैं। ये लड़के हैं मेरे साथ, ये उस दिन गए पुलिस वाले, तो इन्होंने जब कुत्ते देखे तो ये डर गए। तो वो कुत्ते हमने रजौरी से लिए हुए, मतलब लाम से हम वो कुत्ते ले गए। कम से कम ये 50,000 का एक कुत्ता हमने ख़रीदा है। तो ऐसे कुत्ते हैं कि वो मतलब 10 आदमियों की जगह बकरियों की वो भी हिफाजत करते हैं। हाँ, इंशाल्लाह। फिरोज मैम, एक बात आपकी बहुत अच्छी है, आप गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की हमायत करती हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करती हैं, और आपका पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अगर हम कहें तो भाजपा से मतलब इसी साल हुई है। जी। अगर कुछ इस तरह का लगता है या लग भी रहा है, लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या आप फिर भी भाजपा के साथ बने रहेंगे जिस तरह से बाकी गुज्जर नेता बने हुए हैं? या बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो फिर भी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या एक दो और आपके नेता हैं जो भाजपा में रहते हुए भी बात कर रहे हैं, तो फिर भी भाजपा में बने रहेंगे? नहीं, देखो, अपनी कम्युनिटी के लिए तो जो आदमी, देखो, अगर मैं अपने हक के लिए बात नहीं कर सकती हूँ तो अगर मैं गुजरों को, ये जो एसटी है जो हमारे गुजरों के लिए है, और हम लीडर क्या देते हैं लीडर बन के? सिर्फ वोट लेते हैं ना, क्या देते हैं? किसी को कुछ देते हैं? कुछ नहीं दिया आज तक किसी लीडर ने। सिर्फ ये एसटी है जिससे बच्चे मुलाजिम होते हैं। तो इसी के लिए अगर हमारे जो लीडर हैं, गुजर लीडर कोई नहीं आज तक बोला, उनको तो डर है, तो हमारे पास तो है ही नहीं है। मोदी साहब की तरह झोला उठाया तो चल पड़े, तो हमें इतनी लालच भी नहीं है। हमें वही है, मैं इसलिए रोई हूँ कि मुझे दुनिया की इतनी वो नहीं है, मुझे आखिरत की परवाह ज़्यादा है कि मैं दुनिया से कुछ जाऊँ। पहले तो मैं मुसलमान हूँ ना, तो मैं ऐसे काम करके जाऊँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान इसीलिए हमारे लिए उतारा कि एक मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह हम काम करके जाएँ। मैं अपनी आवाम के लिए खिदमत खलक करूँ। खिदमत खलक सबसे बड़ी इबादत है, तो मैं वो करके जाऊँ। तो कल अगर मेरी कब्र पे 4 बंदे खड़े होंगे, वो कहेंगे कि ये इस बेटी को जन्नत नसीब हो। अगर जो वो 10 आदमी बोलेंगे ना मेरे हक़ में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो मेरे जैसे गुनाहगार को माफ़ कर देगी। बिल्कुल। तो मैं यही चाहती हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपकी दुआओं से 2 टाइम की रोटी मिल रही है, कपड़ा लगाने के लिए, एक जिस्म, ये गंदा जिस्म है ढकने के लिए अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ। मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जैसे अल्लाह हर सबको दे, मेरा जैसा अल्लाह सबको दे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो, भाजपा में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी कि जब हमारे मतलब हमें 9 सीटें रिज़र्व करी थी हमारी, उसके बाद डीडीसी, बीडीसी, ठीक है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का जो एक सिस्टम वो ख़त्म करा था। उसके बाद 370-35 टूटने से ये हुआ था कि हमारे गुजरों के हक़ हमें मिले थे। तो मैं ये चीज़ें देख के भाजपा में आई थी, तो ये अच्छी बात है ना।
अच्छी बात है। जो मेरे गुजरों को अभी तक समझ नहीं आई कि हमें आ जाना चाहिए था भाजपा में, हमारे गुजरों के लिए बहुत कुछ किया, तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि अगर वो हमारे लिए भाजपा इतना कुछ कर रही थी तो आ जाना चाहिए था, अभी भी आ जाना चाहिए था। जैसे बुखारी साहब ने अपने बोला कि मैं आरएसएस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो सैयद होने के बावजूद अपनी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेते हैं, मेरी कौम को भी ले लेना चाहिए था, लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ जब भाजपा अच्छा कर रही है तो आ जाना चाहिए ना, क्या नुकसान है। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों को उन्होंने भी खाया लूटा पिया, तो फिर क्या हुआ, बात खत्म। हमें तो कुछ नहीं मिला, गरीब आवाम को तो कुछ नहीं दिया, अपने घर भरे सब ने। तो भाजपा में बने रहेंगे? हाँ, नहीं मैं बने, देखो जी, जब हमारे आरक्षण के साथ कोई नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा तो मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, 100% पार्टी के साथ हूँ, थी और रहूंगी। अगर छेड़खानी हुई तो नहीं, छेड़खानी करेंगे नहीं, मुझे अब पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ये मेरी आंसू आए जाएंगे अमित शाह साहब के पास भी, मोदी साहब के पास भी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ परवाज़ चौहान जी, भाजपा नेता। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम हज़रात का, आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने जितने हज़रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, कर्नल साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये हमारी कौम के लिए आए यहाँ पे आगे काम करने के लिए। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मैं इनके पास नहीं जा पाई क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो ये कश्मीर से लेके पुंछ से रजौरी जहाँ जम्मू आज पहुँचे हैं, तो हमारे लोगों को अवेयरनेस करने आए हैं। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ एक बात, कि कुछ बातें तो कर्नल साहब ने कह दी हैं, तो कुछ मुझे भी अभी बोलनी बाकी हैं। बाकी ये हैं कि जो मेरी गुजर कम्युनिटी है 70 साल से, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, अदर्स पार्टियों ने भी इनको दर दबोचा, किसी ने माफ़ इनको नहीं किया। हमें एक उम्मीद थी कि, और है भी है, मुझे अभी तक है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से है मुझे, कि भाजपा ने हमारी एक नई किरण, जो गुजर कम्युनिटी की जो एक नई किरण, वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आई थी। हमने पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर नहीं किया, ना मैंने पॉलिटिक्स को तरजीह दी, और फरवरी से मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। और इसीलिए ज्वाइन किया था कि जब हमारे लोगों को 38 सीट डीडीसी, बीडीसी, पंचीज, सरपंचीज, 9 सीटें जो एसटी की हैं रिज़र्व करी थी, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमें मिला था, उसके बाद इंडस डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो ख़त्म किया, 370-35A पे मैं बिल्कुल खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ जो इंसाफ था, मुझे किरण नज़र आई थी, तो मैं तभी बीजेपी ज्वाइन करी थी कि मैं अब उस पार्टी में जाती हूँ जिससे मेरी कौम का फ़ायदा है। तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। 6 महीने 7 महीने से, जब से मैंने 6-7 महीने नहीं, मुझे अप्रॉक्सीमेटली अब साल होने वाला है, तो मैं फर्स्ट डे से ही अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ और डोर टू डोर जा रही हूँ। जैसे कर्नल साहब डोर टू डोर गए हैं, मैं भी अपने पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी कम्युनिटी के लिए डोर टू डोर गई हूँ। और मैं खुद एक बॉर्डर की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, LOC देगवार तेड़ुओं में, जहाँ से 100 फुट की दूरी पे मेरा घर है। मैं जहाँ वहाँ जाके रात सोती हूँ। मुझे कितनी दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ता है वो मेरा अल्लाह जानता है, या फौज जानती है, आप लोग नहीं जानोगे, आप क्योंकि वहाँ गए नहीं हो। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती है, ये मेरे वहाँ जाते हैं लेकिन इनको टाइम नहीं मिला होगा। मेरा ये मानना है कि अगर हमें इलेक्शन दिया गया है भाजपा सरकार ने, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, गवर्नर साहब से, कि ये जो हमारी एक रिपोर्ट यहाँ से गई है, उसमें मेरी गुजर समुदाय का कोई बंदा, जो शर्मा साहब ने रिपोर्ट भेजी है, उसमें मेरी गुजर कम्युनिटी का कोई बंदा इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरी गुजर कम्युनिटी जो है उस पर सेटिस्फाई नहीं है। अभी मेरे गुजर लोग जो हैं वो दर बदर हैं, ठोकरें खा रहे हैं। जवान यंग जनरेशन, जो मेरे जवान यंग जनरेशन है, वो इस वक्त कश्मीर से चल आए हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रात को भूखे सो रहे हैं, आंखों में उनके नींद है, वो दर बदर हैं, रो रहे हैं। उन बच्चों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए कि अगर हमें 10% मिला हुआ है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, अपनी भाजपा, अपनी पार्टी से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम गुजर कम्युनिटी, अपने जम्मू कश्मीर की गुजर गरीब दबी कुचली कौम से 70 साल से ये मुसीबतों में आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं। इनका कोई नहीं अल्लाह के सिवा, पहले भी नहीं था तो आज भी मुझे कहीं ना कहीं
उम्मीद थी अपनी पार्टी पे। तो जो कल परसों से एक शोशा चल रहा है, यकीन तो मैंने उस पर नहीं करती हूँ। मैं बौखलाहट में नहीं आई हूँ। कल परसों भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैं बौखलाहट में अभी नहीं आई हूँ, क्योंकि अमित शाह साहब जब रजौरी में आए तो उन्होंने एक मुझे आश्वासन दिया हुआ है, तो मैं उस पर अटल हूँ। तो मेरी जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं दर्द में मतलब आगे हैं वो, कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ पता नहीं कल क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से कमीशन की रिपोर्ट फेक जो गई है कि गुजरों को फेक ही गई है, क्योंकि गुजरों को बीच में नहीं बिठाया गया, तो मैं उसको मानूंगी कि वो फेक रिपोर्ट है। क्योंकि मैं पहले तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कम्युनिटी, उसके बाद मेरे लिए सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कम्युनिटी पहले है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में मैं चाहती थी कि कोई एक मामूली सा गुजर बैठा देना था, कोई मामूली अनपढ़ सा बैठा देना था, कोई लीडर नहीं बैठाना था, कोई एजुकेशन वाला नहीं बैठाना था, एक अनपढ़ सा गुजर बैठा देना था कि हाँ भाई आपका आरक्षण क्या है, आपके आरक्षण के साथ छेड़ा जाए ना छेड़ा जाए, आपका अलग से किया जाए ना किया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हमारे 10% के साथ गद्दी, सिपी, गुरेजी, उसमें ये लोग भी आगे हैं। उसके बाद लद्दाखी भी हमारे साथ ऑलरेडी पहले से इंक्लूड हैं। तो मेरी गुजर कम्युनिटी जो है आज भी उसका वही हाल है, 70 साल पहले भी वही हाल था। तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं इस कौम के लिए कि खुदा रा इस कौम पे रहम करे, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना करे। मेरा दिल आई रोता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम करके कहती हूँ कि मेरा दिल आई रोता है मेरी कौम के लिए। मेरी कौम के बच्चे आज जो श्रीनगर से वहाँ से चले, मैं रात को खाना नहीं खाया, आज भी मैंने खाना नहीं खाया, कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया, परसों भी मैंने खाना नहीं खाया। मैं अपनी कौम के लिए खुदा अल्लाह में हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल रोए आज कि मेरी कम्युनिटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये गुजर कौम है, दबी कुचली हुई कौम है, ये मर चुकी है, 70 साल से ये दबे आए हैं। लेकिन आज हमें एक किरण नजर आती थी मोदी साहब पे कि मेरी कम्युनिटी के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। मैं फिर हाथ जोड़ती हूँ अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, कि आखिर ये दुनिया छोड़नी है, दुनिया फानी है। जो मेरे बकरवालों का हाल है, जो मेरे कश्मीर में मेरे गुजरों का हाल है, जो पुंछ रजौरी में गुजरों का हाल है, आज भी वही हाल है उनका। कुछ चंद लोग हैं जो ISP IAS KS हैं, खुदा रहा उनको देख के इनके साथ इंसाफ किया जाए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरे दिल को जानते हो कि मेरी कौम के लिए मेरा क्या दर्द है। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सी विनती करती हूँ कि मेरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसी पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत। मिलने के हक में हैं आप? देखो मेरा जो 10% मेरी कम्युनिटी का है, देखो मुझे कुछ ना दो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जब गुजर बकरवाल रोडों पे, रात को मैंने निकल के उनका हाल देखा है, रोडों पे चलते हुए बच्चे कंधों पे लेके, बकरियां कंधों पे लेके, तो खुदा की कसम मेरा दिल रोता है उनकी हालत को देख के। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं एक औरत हूँ, मैं नाजुक दिल हूँ, औरत का दिल भी नाजुक होता है। लेकिन मैं अपने आप को सह के मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ आज कि यही कि 70 साल से मेरी कौम को लूटा गया। आज भी मेरी कौम के साथ अगर कोई नहीं है, ये एक मजलूम कौम है, ये गरीब कौम है, ये शरीफ कौम है। खुदा रहा इसके साथ जुल्म और सितम ना किया जाए। मुझे अगर कोई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गालियां दे, मैंने गालियां खाई, मैंने अपनी कौम के लिए खाई। मुझे किसी अल्लाह के सिवा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे अल्लाह का करम है, मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान के जीने के लिए किसी को अल्लाह ने देना होता है, वो मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक चीज़ चाहिए कि मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मैं अपनी कौम के लिए कुछ करके जाऊँ। आखिरत में जब मेरी कब्र पे खड़े लोग रहे तो वो लोग मुझे बोले कि एक दुनिया में औरत आई थी जिसने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम की, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके गई है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी, दुनिया में भी मेरे लिए यही जन्नत होगी, और आखिरत के लिए मैं ये सामान लेके जो मेरे लिए आप सब दुआ करें और अल्लाह ताला मेरी कौम को कामयाब करें। मिलने के हक में हैं आप? मैं आपके पहाड़ियों को ST मिलने के देखो, हक में हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हक के साथ ना छेड़ा जाए। अगर उनको कोई अलग से कुछ मिल रहा है, उनको अगर अलग से दे रहे हैं, मेरे 10% के साथ वो अलग किया जाए। गुजर बकरवाल का जो गद्दी सिपी, उनमें गद्दी सिपी भी है, वो भी बेचारे गरीब लोग हैं। गद्दी सिपी को भी मैंने हाल देखा है, वो भी गरीब लोग हैं। उसके बाद जो लद्दाख के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ फिर भी ये और
70 साल नहीं है, 100 साल ये कौम पीछे चली जाएगी। मुझे, मेरे पे अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं इस कौम के लिए कर रही हूँ। और ये रोडों पे मैं रहती हूँ, ये पिछले 1 साल से मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ। आप मीडिया को भी पता है, आपको भी पता है, सबको, मैंने सब मीडिया को मैंने अपने साथ रखा है। जब आज मेरा दिल रोया मेरी कौम के लिए, तो मैं भी मोदी साहब से, अमित शाह साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लास्ट बयान रहेगा मेरा। आगे आगे आपको खुद सोचना है कि इस कम्युनिटी का क्या हाल है। जब मेरा दिल रोया है, आप भी लोग भी समझ, मीडिया भी समझ सकती है, कर्नल साहब भी समझ सकते हैं, और सब लोग समझ सकते हैं कि आंसू ऐसे नहीं आते हैं। आंसू तब आते हैं कि जब किसी के दिल में दर्द होता है। मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी का क्या हाल है। मेरी कम्युनिटी दरबदर हो रही है, और मैंने बहुत कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, मुझे गालियां भी दी लोगों ने, सोशल मीडिया में सब कुछ बोला, लेकिन मैं फिर भी अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी हूँ। इंशाल्लाह मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, अपनी पार्टी से, गवर्नर साहब से, कि ये दोबारा एक ये रिपोर्ट बना के भेजी है। हमारा भी किसी गुजर समुदाय के किसी बंदे को बीच में बैठाया जाए, हमारा भी हाल सुना जाए। अगर उनको कुछ अलग से देते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी 10% के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। मैं देश के साथ और अपने जितने भी हैं, आपने देखा कि एक हमारी बहन और गुर्जर समाज की एक बेटी जिस प्रकार रो रही है, आंसू आए हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, देशवासी और मीडिया के बंधुओं, हो सकता है आप हमारी इस चीज़ को टेलीकास्ट हो या नहीं हो, पर ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि इनकी बेटियों के आंखों में आंसू हैं, और उन आंसुओं के लिए हैं जो लोग उनके रोज आंसुओं के पीछे जाते हैं। तो कहीं सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या कारण है। कारण कुछ भी हो, और मैं, आप मीडिया के बंधु बीच में पूछ रहे थे कि आप पहाड़ी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहाड़ी क्या गुजर से बड़ा कोई पहाड़ी इस हिंदुस्तान में है? तो मेरे को बता दो, कौन से संविधान में पहाड़ी की डेफिनेशन दी है, मुझे आप बता दो। अगर आरक्षण के पैमाने जो फिक्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए हमारी महिलाओं को अगर गुजरिनी को रोना पड़ेगा इस सड़क पे अपने अधिकार की रक्षा के लिए, तो धिक्कार है ये सारी आपकी चर्चाएं, और धिक्कार है आपका सबका ये सोचना। अब सवाल उठती है कि हमने कब कहा कि हम किसी के विरोधी हैं? हमने कब कहा कि हमारी जगह किसी को दे दो? हम तो कह रहे हैं जो आपने आइन के अंदर दिया है। अब ये बहन अभी बता रही थी किसी को अपने कमीशन की बात, मैं आपसे पूरी नहीं कर पाया था। ये बताएं कि अगर कमीशन आपने एसटी आयोग के अंदर उनको एसटी में शामिल करने के लिए बनाया है, तो क्या जो लोग एसटी में ऑलरेडी हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या हमको उस कमीशन बनाने से पहले एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना चाहिए? क्या हमको यहाँ के लोकल लोगों की भावना नहीं लेनी चाहिए? और अगर इतनी चिंता है देश को, इतनी चिंता है किसी दूसरे की, तो हमारी मांग तो राजस्थान में 72 नागरिक खोने की आज से 30 वर्ष पुरानी पड़ी है, कभी उसकी भी तरफ ध्यान दे ले देश। तो इस तरह ये आंसू करवाना अच्छी बात नहीं है, और हमारे साथ राजनीति ना करें। पहली बात, अभी बार बार देश सवाल पूछ रहा हमारे हर व्यक्ति से, आपको पहाड़ी से ऐतराज है क्या? अरे भैया, हमने कब कहा? हमारे ऐतराज होने से आप कौन सा हमको घर से निकालना छोड़ दोगे? आपको तो हम यही कह रहे हैं, आपने दिया तो अभी क्यों भड़काने का काम कर रहे हो? क्यों ऐसी ये रणनीति कर रहे हो? अगर शेड्यूल ट्राइब में कोई है तो देश तय करेगा। आप पर इन मेरे बहन और हमारे कहने से कौन मानने वाला है? इसलिए भाई साहब, मेरी देश से विनती है, अमित भाई आपसे विनती है, जैसे इन्होंने कहा, मैं तो आज भी कर रहा हूं, हमें पूरा भरोसा आपने जो किया है, पर जिस तरह ये भड़काने का काम चल रहा है, आज कश्मीर से लेकर के कुपवाड़ा से जहां हमारी यात्रा, हमने थोड़े दिन पहले हमारा दिवस मनाया था, वहां से आज बच्चे चल पड़े हैं। वो बच्चे कोई राजनीतिक नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, वो शाम को कहाँ सोते हैं मेरे से पूछिए साहब। 20 दिन से मैं जाता हूँ, एक घर में जाके किसी के घर में सोते हैं। ना ही हमारे पीछे कोई पॉलिटिशियन है। हम उम्मीद करते हैं हमारे पीछे सरकार है, देश के नागरिक हैं, और इस तरह महिलाओं के आंसू और ना बहाओ। क्लैरिफाई करे सरकार, क्लैरिफाई करे ये लोग बाकी चाहते क्या हो हमसे क्यों पूछ रहे हो कि पहाड़ी को हम दे के नहीं दे? पहले ये बताओ गुजर पहाड़ी है कि नहीं है? पहले ये बताओ कि इससे बड़ा पहाड़ी कौन है? तो इस तरह गुमराह ना करें प्लीज। आप चाहे जिसको जो दो, पर हमारी बहन बेटियों के आंखों में आंसू ना निकालो, ऐसी प्रार्थना है मेरी।